जेडीए के खजाने में 6,000 करोड़ रुपए लाने वाली नींदड़ योजना को धरातल पर उतारने की उम्मीद जगने लगी है। इसको लेकर राज्य सरकार और जेडीए दोनों ही गंभीर हैं। विभिन्न मांगों के चलते योजना का विरोध कर रही किसान संघर्ष समितियों के प्रतिनिधियों की जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में क्या खास रहा, ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की वजहलाल सरकार नींदड़ आवासीय योजना को धरातल पर उतारने के लिए गंभीर है। पिछले दिनों नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता और जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के बीच योजना को लेकर चर्चा भी हुई थी। इसी चर्चा के बाद जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में नींदड़ बचाओ किसान संघर्ष समिति और नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में किसान समितियों से सकारात्मक वार्ता हुई। बैठक में योजना का नए सिरे से सर्वे कराने का फैसला लिया गया। सरकारी स्तर के मामलों पर जेडीए राज्य सरकार को कैबिनेट नोट भेजेगा। मांगों पर जेडीए अपनी सिफारिश के साथ कैबिनेट नोट भेजेगा। कैबिनेट नोट में सर्वे की रिपोर्ट को शामिल किया जाएगा। मूल खातेदार को ₹1 टोकन मनी में पट्टे देने की कवायद है। रिंग रोड मॉडल पर विकसित भूखंड देने की तैयारी है। जेडीए राज्य सरकार को इस बारे में अपनी सिफारिश भेजेगा। मूल खातेदार को ही ₹1 में पट्टा मिलेगा। जमीन बेचने की स्थिति में लीज राशि मिलेगी। नामांतरण पर भी नियमानुसार शुल्क वसूले जाएंगे। इस प्रस्ताव पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के कार्यकाल के अधिकारी, नींदड़ बचाओ संघर्ष समिति और नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधि शामिल थे। किसानों की मांगों पर सहमति, मकान हटाने के लिए 6 महीने का समय देने पर सहमति, सभी प्रभावितों को पट्टे मिलने तक नीलामी नहीं होगी। दोनों मांगों पर जेडीए का सकारात्मक रुख देखने को मिला है। मुआवजे पर क्या है जेडीए का पक्ष? बैठक में 15 सूत्रीय मांगों पर चर्चा हुई। 25% विकसित भूमि देने का प्रावधान है। नगद मुआवजा तत्कालीन दर से मिलेगा। मौजूदा दर के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। विकसित भूमि के विकल्प पर सरकार करेगी फैसला। विवाद की स्थिति में मुआवजे का निर्धारण न्यायालय करेगा। न्यायालय में जमा राशि वापस जेडीए में जमा करने और विकल्प देने के लिए सरकार की स्वीकृति है आवश्यक। 35% विकसित भूमि का प्रावधान नहीं। अबोर्ड के अनुसार 25% विकसित भूमि मिलेगी। 200 फीट रोड वाले खातेदार को वही भूखंड मिलेगा। अन्य खातेदारों को निकटतम चौड़ी सड़क पर भूखंड मिलेंगे। अन्य मांगों पर जेडीए का रुख, पेड़ पौधों व मकानों का मुआवजा पुरानी दर से, नई दर के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। आबादी भूमि के बदले आधी भूमि पर सरकार करेगी फैसला। योजना में बदलाव कर कम से कम मकान तोड़े जाएंगे। कैंप और कॉलोनियों पर फैसला। कैंप लगाकर दिए जाएंगे पट्टे व आवंटन पत्र। कैंप स्थल पर जेडीए करेगा निर्णय। कॉलोनियों के नियमन की मांग भी उठी। इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी। दरअसल जयपुर के सीकर रोड पर ग्राम नींदड़ में जेडीए ने 16 साल पहले आवासीय योजना प्रस्तावित की थी। कई किसानों से जेडीए ने भूमि समर्पित कराई। इनमें से कई किसानों को मुआवजे के विकसित भूखंड नहीं दिए। विभिन्न मांगों को लेकर नींदड़ बचाओ किसान संघर्ष समिति और नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति विरोध में है। नींदड़ आवासीय योजना 327 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। करीब 286 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति के लिए पहली अधिसूचना 4 जनवरी 2010 को जारी की गई। शेष 41.45 हेक्टेयर भूमि जेडीए की स्वयं की भूमि है। भूमि अवाप्ति का बोर्ड 31 मई 2013 को जारी किया। वहीं 41.27 हेक्टेयर भूमि का नगद मुआवजा सिविल कोड में जमा करवाया जा चुका है। अवाप्ति के खिलाफ काश्तकारों की तरफ से दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवाप्ति की प्रक्रिया को सही माना। करीब 600 खातेदार अपनी 122 हेक्टेयर भूमि जेडीए के पक्ष में समर्पित कर चुके हैं। जमीन देने वाले करीब 450 खातेदारों को जेडीए आरक्षण पत्र जारी कर चुका है। इन खातेदारों को 20% आवासीय और 5% व्यवसायिक भूमि देने का आरक्षण पत्र दिया गया, लेकिन मौके पर विरोध के चलते जेडीए अब तक योजना का काम शुरू नहीं कर पाया। नींदड़ आवासीय योजना करीब 282 हेक्टेयर में विकसित हो सकती है। मुआवजा और सुविधाओं के बाद जेडीए के पास करीब 100 हेक्टेयर जमीन बचेगी। इस भूमि के निस्तारण से जेडीए को 6,000 करोड़ की आय की उम्मीद है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।